प्रोफेशनल रेसलिंग एक लाइव टीवी शो है और रेसलर्स लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि जो चीज प्लान्ड या स्क्रिप्टेड हो हमेशा वही होगा। आज हम देखेंगे ऐसे ही अनस्क्रिप्टेड WWE मोमेंट्स जो शॉकिंग भी है और मजेदार भी। शेन मैकमैन ग्लास इंसिडेंट। किंग ऑफ द रिंग 2001 में कर्ट एंगल और शेन मैकमैन के बीच एक खतरनाक स्ट्रीट फाइट चल रहा था। ये कर्ट एंगल की उस रात की तीसरी मैच थी और मैच के कुछ ही मिनटों में कर्ट एंगल की रीढ़ की हड्डी टूटी। स्क्रिप्ट के मुताबिक एक स्पॉट ऐसा था जहां कर्ट एंगल शेन मैकमैन को उठाकर एंट्रेंस स्टेज के यहाँ रखे ग्लास पैनल्स के आर पार बेले टू बेले सुपरलेक्स देके फेंकते हैं। प्रोडक्शन क्रू को इन पैनल्स पे शुगर ग्लास लगाना था जो आसानी से टूट जाती है, लेकिन उन्होंने गलती से असली कांच लगा दी। तो जब कर्ट ने शेन को उठाकर फेंका तो कांच नहीं टूटी और शेन सीधा अपने सर के बल गिरे, जिसकी आवाज पूरी अरीना में गूंजी। शेन ने कर्ट को चिल्लाकर उन्हें कांच के आर पार फेंकने का आदेश दिया। 3 से 4 बार कोशिश करने के बाद कर्ट ने आखिरकार शेन को ग्लास के पैनल्स के आर पार फेंका, लेकिन दोनों को सीरियस इंजरी हुई। दोनों ने रात हॉस्पिटल में बिताई। क्रिस जेरिको का रियल पंच। 2008 में क्रिस जेरिको और शॉन माइकल्स की राइवलरी ऊंचाई पर थी। रॉ के एक एपिसोड पर शॉन माइकल्स अपनी वाइफ के साथ रिंग में आते हैं अपनी आई इंजरी की वजह से रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए, लेकिन तभी क्रिस जेरिको रिंग में आते हैं और शॉन माइकल्स को उकसाते हैं, ये कहकर कि शॉन आई इंजरी से नहीं बल्कि क्रिस जेरिको से डर कर संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद क्रिस शॉन की तरफ एक पंच फेंकते हैं। शॉन वहां से हट जाते हैं और पंच सीधा जाके शॉन के वाइफ के मुंह पर लगती है। ये एक रियल पंच था और स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। शॉन की वाइफ के होठ पूरी तरह से सूज जाते हैं। बैकस्टेज क्रिस शॉन से माफी मांगते हैं, लेकिन शॉन को लगता है कि गलती उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने ही अपनी फैमिली को रेसलिंग के बीच लाया। डैनियल प्यूडर इंसिडेंट। 2004 में कर्ट एंगल टफ इनफ शो के पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं एक रेसलिंग चैलेंज के लिए और डैनियल प्यूडर इसे एक्सेप्ट करते हैं। डैनियल प्यूडर एक असली MMA बैकग्राउंड से थे और रियल फाइटर भी थे। उन्हें लगा कि ये रियल फाइट का चैलेंज है। रिंग में आकर उन्होंने कर्ट एंगल को असली किमुरा लॉक देकर उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने चालाकी से पिन काउंट किया और मैच को खत्म किया। ये गलती काफी महंगी साबित हो सकती थी क्योंकि या तो कर्ट एंगल का हाथ टूट जाता या तो उन्हें एक रूकी के खिलाफ टैप आउट करना पड़ता। ट्रिपल एच क्वाड इंजरी। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2007 में DX और रेटेड RKO के बीच एक शानदार मैच चल रहा था, लेकिन मैच के बीच में एच को एक स्पाइन बस्टर देते हुए ट्रिपल एच का पैर टूटा। मैच के अंत में DX रेटेड RKO को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले थे, लेकिन इस इंजरी के बाद रेसलर्स और रेफरीज को स्क्रिप्ट के बाहर जाकर मैच को बदलना पड़ा। शॉन माइकल्स ने रेफरी पर हमला किया और खुद को डिस्क्वालीफाई किया। इसके बाद शॉन रिंग में एक चेयर लेकर आए और दोनों रैंडी ऑर्टन और एच को चेयर से पीटा ताकि फैंस इस मैच से खुश रहे। इस इंजरी के बावजूद ट्रिपल एच अंत तक डटे रहे और एच को अनाउंसर टेबल पर टूटे हुए पैर से पेडिग्री भी दिया। इसके बाद WWE को अपने सारे प्लान्स को बदलना पड़ा क्योंकि ट्रिपल एच 8 महीने तक इस इंजरी से बाहर हुए। शॉन माइकल्स वर्सेस हल्क हॉगन समरस्लैम। ये मूवमेंट रेसलिंग के 2 बड़े ईगो क्लैशेस की वजह से हुआ। 2005 में WWE ने आइकॉन वर्सेस लेजेंड शॉन माइकल्स और हल्क हॉगन के बीच फ्यूड प्लान किया, जहां 3 मैचेस होने वाले थे। पहला मैच हॉगन जीतने वाले थे, दूसरा शॉन और तीसरा फिर से हॉगन, लेकिन हॉगन ने कहा दैट डजंट वर्क फॉर मी ब्रदर और सिर्फ एक मैच होने की मांग की, जिस मैच में शॉन माइकल्स हारने वाले थे। इस बात से शॉन माइकल्स खुश नहीं थे। 2005 के समरस्लैम में हुए उनके बीच मैच को शॉन माइकल्स ने अपने हाथों में ले लिया। जब हॉगन ने शॉन को पंच किया तो शॉन 10 फीट दूर उड़कर रिंग के बाहर गिरे। जब हॉगन ने शॉन को धक्का दिया तो शॉन गुलाटियां मारने लगे। ये देखकर फैंस और हॉगन खुद शॉक हो गए। शॉन ने इस मैच को यादगार और कॉमेडी बना दिया था। शॉन माइकल्स इस मैच से हॉगन का मजाक उड़ाना चाहते थे। एंजो अमोरे नॉकड आउट। 2016 में एंजो और कैस की टैग टीम काफी मशहूर थी। पेबैक 2016 के टैग टीम मैच में जब साइमन गॉच ने एंजो को रिंग के बॉटम रोप के नीचे से फेंकने की कोशिश की, तब एंजो का सर रिंग और रिंग रोप से काफी जोर से टकराया और एंजो बेहोश हो गए। उनकी आंख खुली थी लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। रेसलर्स और कमेंटेटर्स चौक हो गए। मेडिकल टीम भाग के आई और एंजो को ऑक्सीजन मास्क लगाकर स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया। मैच नो कॉन्टेस्ट पर खत्म हुआ। कुछ ही समय बाद ये अपडेट आया कि एंजो की गर्दन तो नहीं टूटी, लेकिन उन्हें कंकशन जरूर आया। जेरी लॉलर हार्ट अटैक। सितंबर 10, 2012 के रॉ एपिसोड में जेरी लॉलर एक टैग टीम मैच में लड़े और अगली मैच में माइकल कोल के साथ कमेंट्री भी करने लगे, लेकिन टीम हेलो और प्राइम टाइम प्लेयर्स के मैच के दौरान जेरी लॉलर को लाइव टीवी पर कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो नीचे गिर गए। माइकल कोल ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया और लॉलर को बैकस्टेज ले जाया गया। माइकल कोल ने इसके बाद लाइव टीवी पर कहा कि ये शो का हिस्सा नहीं है और लॉलर को सच में हार्ट अटैक हुआ है। जेरी लॉलर की हॉस्पिटल में सर्जरी कामयाब रही और कुछ ही महीनों बाद वो रॉ पर वापस लौटे। मैनकाइंड वर्सेस अंडरटेकर हेल इन अ सेल। किंग ऑफ द रिंग 1998 में जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को हेल इन अ सेल के ऊपर से नीचे फेंका तो ये स्क्रिप्टेड मूव था, लेकिन जब दूसरी बार अंडरटेकर ने मैनकाइंड को सेल के ऊपर चोक स्लैम दिया और मैनकाइंड सेल की छप्पर तोड़कर नीचे गिरे, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। फैंस, कमेंटेटर्स और अंडरटेकर खुद शॉक हो गए थे। अंडरटेकर को कुछ समय के लिए लगा कि मैनकाइंड मर चुके हैं। ये फॉल इतना खतरनाक था कि मैनकाइंड का एक दांत टूटकर उनके मुंह से आर पार होकर उनकी नाक में अटक गया। मैच को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन मैनकाइंड ने उठकर मैच को पूरा खत्म किया।
ये मैच WWE के इतिहास का सबसे खतरनाक मैच में से एक माना जाता है। मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब 1997 में WWE के वर्ल्ड चैंपियन ब्रेट द हिटमैन हार्ट WWE से निकलकर WCW में जाने वाले थे और उन्होंने शॉन माइकल्स के खिलाफ अपने टाइटल हारने से भी मना कर दिया। विंस मैकमैन को डर था कि ब्रेट WWE की चैंपियनशिप WCW में ना ली जाए। सर्वाइवर सीरीज में जब शॉन और ब्रेट के बीच मैच हुआ ब्रेट के होमटाउन मॉन्ट्रियल कनाडा में, तब शॉन ने ब्रेट को उनका ही मूव शार्प शूटर में लपेटा। तब रिंग साइड पे खड़े विंस मैकमैन ने रेफरी पर चिल्लाया रिंग द डैम बेल और मैच को खत्म किया और शॉन को मैच का विजेता घोषित किया। ये WWE का सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। ब्रेट ने मैच के बाद विंस पर लाइव टेप पर थूक दिया और बैकस्टेज उन्हें एक रियल पंच भी दिया। रॉयल रंबल 2005 के रॉयल रंबल मैच में जॉन सीना और बटिस्टा आखिरी दो सुपरस्टार बचे थे और प्लान फिनिश ये था कि बटिस्टा जॉन सीना को उठाकर एलिमिनेट करेंगे और मैच को जीत जाएंगे। लेकिन जब बटिस्टा ने जॉन सीना को उठाया तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और जॉन सीना के साथ वो खुद भी एक ही समय पर एक ही टाइमिंग पर रिंग के बाहर गिरे। ये देखकर विंस काफ़ी परेशान हो गए। विंस गुस्से से रिंग की तरफ आए, लेकिन जैसे ही वो रिंग में घुसे उनकी दोनों टांगें टूट गई और वो रिंग में ऐसे ही बैठ गए। जब कैमरा विंस पर आता है तब विंस कोई रिएक्शन या दर्द नहीं दिखाते हैं। अरीना के सारे लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये WWE के इतिहास का सबसे अजीब, मजेदार और अनस्क्रिप्टेड मोमेंट था। इसके बाद विंस ने रेफरीज को मैच रिस्टार्ट करने का ऑर्डर दिया और बटिस्टा ने इस बार बिना किसी गलती के सीना को रिंग के बाहर फेंका और मैच को जीत लिया। तो ये थे WWE के कुछ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स। आप बताइए इसके अलावा आपका कौन सा फेवरेट WWE का अनस्क्रिप्टेड मोमेंट है।